अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो जीएसटी R1A क्या होता है, कब और क्यों फाइल किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर, और यहाँ पर सर्विसेज के टैब में आना है, रिटर्न्स के टैब में आना है और रिटर्न डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ का आप जीएसटी R1A फाइल करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपना पीरियड। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीएसटी R1 के टैब में मैंने इस फाइल को रेडी कर लिया है। जो भी मेरा जीएसटी R1 का डाटा है मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई देगा जीएसटी R2B एंड जीएसटी R3B, और एक जीएसटी R2A भी यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जीएसटी R1A नहीं शो हो रहा है। ये कब शो होगा और क्यों इसको फाइल किया जाएगा मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पर जीएसटी R1A का टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप जीएसटी R1 के टैब में प्रीपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और जीएसटी R1 को फाइल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पेज खुलकर आएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B2C अदर्स मैंने यहाँ पर डाटा फिल कर दिया है, और 13 नंबर की टेबल डॉक्यूमेंट्स इशूड इस पर भी इसको भी मैंने फिल कर दिया है, और यहाँ पर 14 नंबर की टेबल सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स इसको भी मैंने फिल कर दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर 7 नंबर की टेबल B2C अदर्स पर क्लिक करूंगा मैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जिन स्टेट पर मेरी सेल हुई है मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा है। सब कुछ मैंने यहाँ पर जीएसटी R1 का डाटा फिल कर दिया है। तो मैं इसके बाद यहाँ से बैक आ जाऊंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा। तो यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल समरी पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करूंगा नीचे, और यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्रोप्राइटर का नेम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फाइल विद ईवीसी पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर ओटीपी मेरे मोबाइल और ईमेल पर आएगा। यहाँ पर मैं फिल करूंगा और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। इस तरह से मेरा जीएसटी R1 फाइल हो जाएगा, और यहाँ पर आप ग्रीन कलर का मैसेज देख रहे हैं यहाँ पर शो होता है इस तरह से। तो मेरा जीएसटी R1 फाइल हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक आऊंगा, फिर से रिटर्न डैशबोर्ड पर आऊंगा, अपना पीरियड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूंगा, और आप देख रहे हैं कि मेरा जीएसटी R1 फाइल हो चुका है। यहाँ पर फाइल का मैसेज शो हो रहा है, और आप इसके बगल में देखेंगे जीएसटी R1A। ये टेबल अभी नहीं दिख रही थी, अब ये टेबल शो हो रही है। तो ये टेबल क्यों शो होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए जीएसटी R1 मैंने फाइल कर दिया है, तो जीएसटी R1 में कोई भी गलती, मान लीजिए किसी स्टेट में मैंने सेल नहीं दिखाई, या किसी स्टेट में ऐसा हो गया कि मैंने सेल ज्यादा दिखा दी या कम दिखा दी, जीएसटी टैक्स लगना था, मान लीजिए 5% का टैक्स था, मैंने 12 दिखा दिया या 18 दिखा दिया। तो इस तरह से जो भी करेक्शन आपको करना होगा, तो यहाँ पर जीएसटी R1A के टैब में आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो 7 नंबर की टेबल थी जीएसटी R1 में B2C अदर्स, और यहाँ पर जब आप उसको अमेंड करेंगे, सुधार करेंगे, तो यहाँ पर 10 नंबर की टेबल अमेंड B2C अदर्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर मान लीजिए कि किसी स्टेट में आपने वहाँ पर गलती कर दी थी सेल दिखाने में, तो यहाँ पर उसी स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने उत्तर प्रदेश में जो सेल दिखाई थी उसको मुझे करेक्शन करना है, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और देखिए मैंने 5% जीएसटी रेट है मेरा, और यहाँ पर जो मैंने सेल दिखाई है यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, और जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन करना है तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भी करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। मैं करेक्शन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सही है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जीएसटी R1A का दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बैक चलाऊंगा और उसके बाद B2C अदर्स पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन स्टेट में आपने सेल दिखा दी है उसके अलावा अगर आपकी कोई स्टेट में सेल फिल करना छूट गई है, मान लीजिए कि आपने आंध्र प्रदेश में कोई सेल आपको दिखाना था लेकिन आपने नहीं दिखाया, तो मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो भी टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पर फिल करूंगा, और यहाँ पर जो भी जीएसटी रेट है मैं यहाँ पर फिल करूंगा, और सेव के बटन पर जब क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगी। तो ये भी करेक्शन आप कर सकते हैं। जिन जो भी सेल आपकी छूट
गई है यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया और जिन स्टेट में आपकी सेल करेक्शन करना था उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक चलाऊंगा और मान लीजिए कि 13 नंबर की टेबल और 14 नंबर की टेबल में भी आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे तो आप GST R1A उसी तरह से फाइल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको GST R1 फाइल करके दिखाया है। OTP के जरिए वेरीफाई करेंगे और आपकी GST R1A फाइल हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई सुधार नहीं करना इसमें। तो मैं यहाँ पर बैक चलाऊंगा और फिर से अपना पीरियड सेलेक्ट करूंगा और सर्च पे क्लिक करूंगा। और जब ये GST R1A आप फाइल कर देंगे तो जो एक मौका आपको मिला था सुधार का वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर GST R1A डिसेबल हो जाएगी। अभी इनेबल दिख रही है क्योंकि मैंने इसको फाइल नहीं किया है। फाइल करने के बाद ये डिसेबल हो जाएगी। और अगर उसके बाद मैंने GST R3B फाइल कर दिया तो ये पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगी GST R1A की टेबल। और आपको कोई चांस में सुधार का नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें फिर से सुधार करना चाहते हैं GST R3B फाइल करने के बाद तो आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बताया कि GST R1A क्या होता है, कब और क्यों फाइल किया जाता है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।